एक आदमी अपने ही खंजर से अपना दिल चीर देता है और जीवन भर की साधना को अपनी हर एक हड्डी और नस से अलग कर देता है। एक ही पल में उसके काले बाल सफेद हो जाते हैं। उसी क्षण उसका दिल पूरी तरह मृत हो चुका होता है। वह उस गुरु को छोड़ने का निर्णय करता है जिसकी उसने 100 वर्षों तक रक्षा की थी। लेकिन कृतज्ञ गुरु उल्टा खुश होता है कि उसने एक बेकार शिष्य को निकाल दिया। उसे पता नहीं था कि वही व्यक्ति हजारों वर्षों में एक बार जन्म लेने वाला धरती का दिव्य शरीर था। जैसे ही वह संप्रदाय से अलग होता है, पूरे संप्रदाय पर स्वर्गीय आपदा टूट पड़ती है। काले बादल छा जाते हैं, बिजली गरज उठती है और पवित्र मूर्तियां फटकर टूट जाती हैं। असल में यह सब एक साजिश थी। एक चालाक शिष्य ने सुंदर वरिष्ठ शिष्या को झड़ देकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। ऐन वक्त पर एक अन्य वरिष्ठ शिष्य वहां पहुंच गया, लेकिन चालाक शिष्य ने उल्टा उसी पर हमला कर दिया और खुद को पीड़ित दिखाया। गुरु वहां आए और बिना सच्चाई जाने निर्दोष शिष्य को दोषी ठहरा दिया। यहाँ तक कि जहर से उभरी हुई शिष्या ने भी उसी पर आरोप लगा दिया। किसी ने उसकी एक न सुनी। निर्दयी गुरु ने उसे लोहे के स्तंभ पर कील ठोंक दी। वह खून बहते बहते मर गया। जिसने संप्रदाय की किस्मत के लिए 100 साल तक मौत की घाटी में यातनाएं सही, उसी को विश्वासघात का इनाम मिला। लेकिन उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं। वह 10 साल पीछे लौट चुका था, उस दिन जब पवित्र उत्तराधिकारी का चयन होना था। इस बार भी वही चालाक शिष्य मीठी बातों से सब कुछ छीन लेता है। गुरु उसे तुच्छ बताते हैं और आदेश देते हैं कि वह मौत की घाटी से लाई गई पवित्र वस्तु घुटनों के बल बैठकर उस चालाक शिष्य को सौंप दे। पिछले जीवन की मौत याद आते ही वह इनकार कर देता है। इससे गुरु और बाकी शिष्य उस पर टूट पड़ते हैं। उसे मारा जाता है, चाबुकों से लहूलुहान किया जाता है और घुटने टेकने को मजबूर किया जाता है। उसी क्षण वह समझ जाता है कि यह गुरु केवल एक पाखंडी है। आखिरकार वह फिर खंजर उठाता है, दिल चीर कर अपनी सारी साधना गुरु को लौटा देता है और संप्रदाय छोड़ देता है। उसके जाते ही आसमान फट पड़ता है, बिजली गिरती है, पवित्र मूर्ति चकनाचूर हो जाती है। तभी सबको एहसास होता है कि संप्रदाय की असली किस्मत वही था। फिर भी गुरु अपने घमंड में सारी संप्रदाय शक्ति उस चालाक शिष्य को सौंप देता है। सब कुछ खो चुका वह व्यक्ति मौत के करीब होता है। तभी स्वर्ग स्वयं हस्तक्षेप करता है। एक सुनहरी रोशनी उसे ढक लेती है। उसकी टूटी नसें दोबारा बन जाती हैं। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास एक प्राचीन दिव्य वस्तु है जिससे उसे सूर्य और चंद्र को निगलने वाली साधना प्राप्त होती है। उसका टूटा हुआ दांतयान पूरी तरह ठीक हो जाता है और वह बहुत ही कम समय में भयावह शक्ति प्राप्त कर लेता है। वह आकाश